नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा 2021 में। ये नई ज़ेनोगा है। इसके पहले हम लोगों ने 2 बार ज़ेनोगा कवर किया है। एक बार आई थिंक 4-5 साल पहले और दूसरी बार 2 साल पहले। अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़ेनोगा क्या है? मेरे लिए ज़ेनोगा अलादीन का चिराग है। बचपन में जो भी फिल्में हम देखते थे ना, इस तरह की सुपर पावर्स की, तो कोई क्विक सोल्यूशन, कोई मैजिकल सोल्यूशन खोजते थे। और जब ज़ेनोगा मेरी लाइफ में आई है, वो चीज़ मिल गया। क्योंकि मुझे याद है उस दिन, जिस दिन मैंने पढ़ना शुरू किया था ज़ेनोगा, उसी दिन से मेरी लाइफ में 180 डिग्री टर्न। जो भी चीज़ें मैं करना चाहता था अपने बारे में, वो चीज़ें शुरू हो गई। जो भी हैबिट से मैं फाइट कर रहा था, वो चीज़ें बड़ी आसान हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ब्रेन का कोई पासवर्ड था जो मैं भूल चुका था। और जब भी कोई चीज़ कोशिश करता था करने की, कसमें खाता था, मेहनत करता था, मुझे अंदर से पता था कि वो सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। आई एम डूम्ड टू फेल। और इसीलिए कोशिश करने का मन ही नहीं करता था। बड़े मन से किताबें खोलते थे पढ़ने के लिए, बट पता है अंदर से फेल हो जाएंगे तो कितना पढ़े। तो बस खाली खोजते रहते थे, कुछ ना कुछ कर नहीं पाते थे। ज़ेनोगा आने के बाद सबसे बड़ा जो चेंज हुआ मेरी लाइफ में, वो किसी को भी हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन मैंने ज़ेनोगा 2 बार कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया स्कूल्स में जा के बच्चों को। क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ कि जो चीज़ मेरे जैसे बच्चे के साथ हो सकती है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो क्या है ज़ेनोगा? ज़ेनोगा आपके माइंड का पासवर्ड है। एक ऐसा मैनुअल जो अगर आप यूज़ करना सीख जाएँ, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते लाइफ में। बट कमाल की चीज़ ये है, फिर आप कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते, फिर आप कोई मीनिंगफुल चीज़ करना चाहते हैं। बिकॉज अब आपके पास सुपर पावर आ गई, माइंड की सुपर पावर आ गई है। तो इससे पहले कि ज़ेनोगा की डेप्थ में जाएं कि उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या चीज़ें सिखा रहा है, ज़ेनोगा बोलती है सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है ज़ेनोगा सबसे यूज़फुल रही है मेरे लिए। ये क्वेश्चन जिसने नहीं एड्रेस किया अपनी लाइफ में, वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। इसको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है। कार्डिनल प्रॉब्लम, जैसे बॉडी में हार्ट और ब्रेन, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। हार्ट या ब्रेन रुक गया तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही ये प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। कार्डिनल प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और एनी काइंड ऑफ सीरियस लाइफ। चाहे आप सक्सेसफुल हो, आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो, आप अपने स्कूल कॉलेज में सक्सेसफुल हो, आप किस्मत से आगे बढ़ गए हो या आपकी मेहनत से, लेकिन अगर ये कार्डिनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है, वो कार्डिनल प्रॉब्लम क्या है? कार्डिनल प्रॉब्लम है हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में कोई खास एलिमेंट है चीज़ों को करने के लिए। कोई खास एलिमेंट है। जैसे अगर कार चलती है ना, तो उसके सारे पुर्जे वैसे के वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं कई साल तक के लिए, एक पुर्जा छोड़कर। गेस कर सकते हैं क्या? उसको बार बार यूज़ करना पड़ता है आपको, क्योंकि बार बार ख़त्म हो जाता है। हमारे कार का, बस का, बाइक का, साइकिल का नहीं। एक ऐसा पुर्जा जो सॉलिड नहीं है, जो लिक्विड है। गाड़ी में कौन सी चीज़ होती है जो लिक्विड होती है, जो बार बार ख़त्म हो जाती है? पेट्रोल। ऐसी कोई ख़ास चीज़ है जो हमारे ब्रेन में अगर उस काम के लिए नहीं है तो काम चालू तो कर देंगे, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वो ख़ास चीज़ क्या है? ज़ेनोगा बोलती है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, चाहे किसी बिजनेस के लिए, चाहे किसी काम के लिए, चाहे किसी सोशल वर्क के लिए, चाहे अपनी फैमिली को स्टेबल तरीके से चला पाने के लिए, वो ख़ास चीज़ चाहिए। वो ख़ास चीज़ क्या है? इंटरेस्ट। उसको एक ख़ास स्टेटमेंट बोला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? कैसे हम इंटरेस्ट बरकरार रख सकें और एंथुजियाज्म, एनर्जी बरकरार रख सकें। किस चीज़ के लिए? अपने क्वेस्ट के लिए। जो भी चीज़ हम खोज रहे हैं, चाहे आप करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे कोई आदमी मेडिटेशन कर रहा है, उसको एनलाइटनमेंट पाना है, उस चीज़ के लिए कैसे हम एंथुजियाज्म, मतलब एनर्जी, खुशी, ताकत और इंटरेस्ट, अपनी माइंड की क्यूरियोसिटी कैसे बरकरार रख सकें। क्योंकि हर रोज़ मुश्किलें आती हैं काउंटलेस डिफ़िकल्टीज़ के रूप में। ढेर सारी मुश्किलें जिनको आप गिन नहीं सकते, लेकिन वो होती है मुश्किलें। और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है? कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। सबसे बड़ी मुश्किल होती है बहुत छोटे छोटे मुश्किलें। किस रूप में आती हैं? बोर्डम के रूप में।
आपने डिसाइड किया है कि आज मैं ये बुक जो सबसे मुश्किल बुक है और इसने शायद किसी आदमी की पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी थी, इसको पढ़ूंगा। और जैसे ही आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, बोर हो गए। इंग्लिश आती है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। आपको पता है वो सेंटेंस, वो वर्ड आराम से डिक्शनरी में मिल जाएगा, गूगल ट्रांसलेशन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा है करने का। मन कब करेगा? थोड़ा सा कुछ खा के आते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं, और जैसे वॉक करने गए, इस बुक से या इस काम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई और काम मिल गया। कृष्ण यही तो अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन, हर आदमी को ये लगता है कि उसको कहीं और होना चाहिए। बोर्डम मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपको लगता है आपको यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए, ये नहीं कुछ और करना चाहिए। और ये आपकी हालत नहीं है, ये बिल गेट्स ऐसे लोगों की भी हालत है। इसीलिए वो अपनी बीवी को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ टू कीप अप आवर इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म फॉर द क्वेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ काउंटलेस डिफिकल्टीज। और वो काउंटलेस डिफिकल्टीज किस रूप में आती हैं? बोर्डम के रूप में, ट्रिफल्स के रूप में। ट्रिफल्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हर रोज़ सुबह आपको उठना है, ब्रश मंजन नहाना धोना हो तो मजबूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बाथरूम धोना है, ऐसे ढेर सारे काम करने हैं। बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत रेयर होती हैं। और एक चीज़ बताऊँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए कोई इंथुजियाज्म लाने की ज़रूरत नहीं है, वो रेडीमेड होता है। नया कपड़ा पहनने के लिए, नया कपड़ा को ट्राई करने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन जब पुरानी चीज़ को पढ़ना, एक बुक को रिवाइज करना दोबारा, ये सबसे मुश्किल चीज़ है। तो उसके लिए इंथुजियाज्म या इंटरेस्ट कैसे ला कर रखें, ये मेन सवाल है। और जब मैंने ये सवाल पढ़ा, ज़रूंगा इस चीज़ को एड्रेस कर रही है, मुझे लगा ये बंदा जिसने भी ये किताब लिखी है उसने ज़रूर कुछ न कुछ पाया है। बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ की थी, लेकिन उसको मैं पहचान नहीं पा रहा था कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम ऑफ बोर्डम, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या है? एंथुजियाज्म या एनर्जी या इंटरेस्ट कहाँ से लेकर आए? बेचारे हॉलीवुड, बॉलीवुड के, नेटफ्लिक्स के, हॉटस्टार के, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हाई बजट मूवी मेकर्स, सीरीज़ मेकर्स क्या करते हैं? आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन हम उसमें से भी ये बेकार है यार, ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। बावजूद भी, एंटरटेनमेंट के बावजूद कहीं कोने कतरे कुछ मिल जाता है जिसकी वजह से हम इंस्पायर हो जाते हैं और अपना उस काम को शुरू करते हैं जो हम करना चाहते हैं, वो बड़े काम को, कुछ ग्रेटनेस वाले काम को। उसको छोड़ने के सबसे प्राइमरी रीज़न क्या होते हैं? अगर आप ऐसे ही एक रैंडम सर्वे करिए अपने आसपास के 20 लोगों में, उनसे पूछिए या उनको देखिए और ये जानने की कोशिश करिए वो आदमी बैक टू यूजुअल क्यों हो गया है। बैक टू यूजुअल समझते हैं? शुरू किया था अपनी वो ग्रेट चीज़ चालू की थी, उसके बाद वापस वहीं आ गया। किसी ने अपनी मोटापा कम करने के लिए, किसी ने अपनी एडिक्शन छोड़ने के लिए, किसी ने अपनी कंपनी को नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाने के लिए, किसी बच्चे ने अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो कुछ भी ग्रेटनेस करने की कोशिश की थी, शुरुआत की थी, लेकिन उसको छोड़कर बैक टू यूजुअल क्यों आ गया? इसकी वजह क्या है पता है? इसके पीछे एक और एक ही वजह है, वही वाला जो मैंने इससे पहले कहा, फेलियर टू सस्टेन इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट की आग को जगा के रख पाना, ये सिंगल कॉज था। लेकिन अब मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्यों मैं बार बार आपको इंटरेस्ट याद दिला रहा हूं? क्योंकि मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं उसका। इसका सोल्यूशन है, ज़ेनोगा में उसको खास वोकैबुलरी दी गई है, खास नाम से पुकारा गया है। ज़ेनोगा में उसको कहते हैं प्रीति। बोर्डम को ख़त्म करने वाला, अगर बोर्डम सर्दी है तो उसको ख़त्म करने वाला हीटर है प्रीति, या तो इंडिस्पेंसिबल एंथुजियाज्म। इंडिस्पेंसिबल में जो ख़त्म नहीं होता, उसको प्रीति वर्ड से पुकारा गया है। हमेशा से ना, जब कोई नई चीज़ बतानी होती है तो उसके लिए नए शब्द खोजने पड़ते हैं। तो अब बोर हो तो आप अपने आप से पूछें कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए प्रीति कहाँ से लेकर आऊँ, डीप इंटरेस्ट कहाँ से लेकर आऊँ। ये दो तरह के काम होते हैं। एक ऐसे काम जो हमको ऑटोमेटिकली अपने में इंटरेस्टेड कर लेते हैं, कहीं पार्टी है, कहीं घूमने जाना है, कोई फॉरेन ट्रिप करने जाना है, या किसी के फॉरेन ट्रिप का वीडियो देखना है। मैं चाहता हूँ एक सवाल पूछिए आप अपने आप से, आपके सबसे फेवरेट फिल्म मेकर कौन है आपके? क्रिस्टोफर नोलन, वेरी गुड। उनकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? इंसेप्शन। इंसेप्शन जैसी मूवी और कोई क्यों नहीं बना पाता या बना पाया? इस सवाल का जवाब खोजिए।
अभी हम लोग जिम साइमन के बारे में पढ़ रहे थे। जिम साइमन ने बहुत यंग एज में मैथमेटिक्स से प्यार कर लिया या उसको प्यार हो गया, और वो मुश्किल मुश्किल सवाल पूछता था अपने आप से, दिन भर ऐसे बैठ के सोचता रहता था। दुनिया में जो लोग भी कुछ महान कर पाए ना, वो सोचना जानते हैं, उन्होंने सीखा है सोचना, और सोचने के लिए आपको चाहिए गहरे सवाल। तो ये गहरा सवाल आपका इंटरेस्ट का भी है भाई। एक ग्रेट फिल्म मेकर है क्रिस्टोफर नोलन, मेरे हिसाब से मेरे लिए ग्रेट फिल्म मेकर है मिस्टर स्टीवन स्पीलबर्ग, राजू हिरानी। स्पीलबर्ग की मेरी फेवरेट फिल्म है शिंडलर्स लिस्ट, और राजू हिरानी की फिल्म है 3 इडियट। तो इस तरह की फिल्में और लोग क्यों नहीं बना पाते, या ये लोग दोबारा वैसी फिल्में क्यों नहीं बना पाते, या हम लोग क्यों नहीं बना पाते, हम लोग कुछ ग्रेट काम क्यों नहीं कर पाते? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसी भी आदमी के लिए ग्रेट काम करने में मुश्किल क्या है। अभी कमेंट करिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। इसका जवाब ज़िनोगा में बहुत ही कम शब्दों में दिया गया है, छुपा हुआ है इसका आंसर। ज़िनोगा कहती है, केवल एक एंथुजियास्टिक, बहुत खुश, एनर्जेटिक माइंड या लाइफ ही क्रिएटिविटी कर सकती है। जो लोग भी ये ग्रेट काम करते हैं उसको क्रिएटिव काम बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यंग एक्टर्स होते हैं, जैसे आमिर खान जी हैं या कोई भी यंग एक्टर, वो जब फिल्म मेकर बन जाता है तो उसको लगता है कि मैं भी ऐसी ग्रेट फिल्म बनाऊंगा। जैसे एक फिल्म आई थी सुनील दत्त की, बहुत पहले, संजय दत्त के पिताजी की। उसमें उन्होंने इतने मन से काम किया था और अपना एक्टिंग भी की थी कि उनको लग रहा था कि ये तो ग्रेट फिल्म बनेगी, पर वो फ्लॉप हो गई। बहुत बार एक नौसिखिया फिल्म मेकर, या फिल्म मेकर है भी नहीं, वो ऐसे ही कर रहा है, कुछ कर रहा है, और उसकी फिल्म या उसका स्टोरी लोगों को इतना पसंद आता है, उसको बताने का तरीका इतना पसंद आता है कि वायरल हो जाता है वो चीज़। आजकल यूट्यूब के ज़माने में तो और ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आप क्रिएटिव हैं, ये जो बच्चे कॉमेडी करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, रोस्टिंग करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं दूसरों से, इसमें क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? आती है एंथुजियाज्म से। किसी काम के अंदर में आप कितनी एनर्जी डाल पा रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी आती कहाँ से है? बात है कि नहीं? एक 15 साल का, 20 साल का बच्चा मोबाइल फ़ोन उठा करके वीडियो बना रहा है, और हर रोज़ वीडियो बना रहा है, और वीडियो मेकिंग सीख रहा है। एक 3 साल, 4 साल का बच्चा मैथमेटिक्स कर रहा है। हम लोग साइमन के बारे में पढ़ रहे थे, जिम साइमन के बारे में, कि वो 3-4 साल की उम्र से ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है डबल से, फिर उसको डिवाइड करता है हाफ से। अजीबोगरीब चीज़ें करता है मैथ्स से। उसको मैथ्स में पता है क्या क्या पसंद था? नंबर्स, शेप्स और स्लोप्स। उसने जब स्टॉक मार्केट का कोड क्रैक किया तो उसमें इसका शेप की मदद से उसने कोड को क्रैक किया, बिकॉज शेप्स में सोच पाता था वो। लेकिन वो आता कहाँ से है किसी भी चीज़ के लिए? वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी आती कहाँ से है? इसको जो मैं बोल रहा हूँ ना, आती कहाँ से, इसको बोलते हैं प्रोफाउंड इंटरेस्ट, या तो प्रीति, डीप इंटरेस्ट। वो सबके पास नहीं होता है, और सबके पास हमेशा भी नहीं होता है। डीप इंटरेस्ट के दौरान हमारा माइंड किसी सब्जेक्ट में घुसते बहुत गहरे घुस जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि मुझे वहाँ पर खजाना मिलने वाला है, वो घुस गया। डीप इंटरेस्ट की तो बात कर रहे हैं। जब अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन फल की चिंता मत करो कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस कर्म करो। जब कृष्ण किसी से फाइट करते थे या कुछ भी करते थे तो यूज्ड टू गो डीप इनटू थिंग्स। एक कृष्ण का माइंड है क्या? कृष्ण का माइंड है ऐसा माइंड जो गहरे में जा सकता है, किसी भी चीज़ को पियर्स कर सकता है। इसको बोलते हैं प्रोफाउंड इंटरेस्ट। वो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इसको ख़त्म करने वाला चीज़ है। अगर दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर लें तो आप ताकतवर हो सकते हैं। इससे दुश्मन के दुश्मन से। तो प्रोफाउंड इंटरेस्ट का दुश्मन कौन है? डीप इंटरेस्ट या प्रोफाउंड इंटरेस्ट जो हम चाहते हैं अपने सब्जेक्ट में या अपनी लाइफ में, उसका उल्टा क्या है? डीप इंटरेस्ट का उल्टा क्या हो सकता है? ऑब्वियसली नो इंटरेस्ट। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं ना, ये हमारा सिस्टम 1 बोलता है। सबसे ख़तरनाक चीज़ है या सबसे बड़ा दुश्मन है डीप इंटरेस्ट का शैलो इंटरेस्ट। जब हम कोई बुक उठाते हैं और उसको एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद बोर हो जाते हैं, फिर उस बुक को छोड़ देते हैं और कोई और किताब उठाते हैं, या एक फ़िल्म देखते हैं और उसको देखते देखते हम बोर हो जाते हैं, जबकि हमको पता है किसी भी फिल्म को देखने से, किसी भी वीडियो को देखने से, किसी भी इंसान को देखने से आपको अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सीखने को मिलेगी। अभी मैं बुक पढ़ रहा था राइटिंग के ऊपर, तो वो कहता है कि आप अच्छे राइटर्स को तो बिल्कुल पढ़ो, उससे आपको राइटिंग सीखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी ख़राब राइटर्स को भी पढ़ो, उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें ख़राब होती हैं। क्योंकि वो जब आपके दिमाग में आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा वो ख़राब है। जब आप उसको पढ़ेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा।
और वो क्यों होता है? बिकॉज समवेयर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। या तो इंटरेस्ट नहीं होता तो आप किताब नहीं उठाते, आप ऊपर ऊपर से इंटरेस्टेड हैं। जैसे हम लोगों से मिलते हैं, हम ये नहीं कहते कि तू मुझे पसंद नहीं हो, हाँ 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 ठीक है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। हम किसी भी चीज़ में, हमारे आसपास की दुनिया में इंटरेस्टेड तो हैं, बट सुपरफिशियली इंटरेस्टेड हैं। और यही है मेन प्रॉब्लम। हमारे आसपास की दुनिया हमारी आंखों के ज़रिए पियर्स तो होती है, बट 1 इंच 1 सेंटीमीटर और गहरे जाते ही हम कहीं और चले जाते हैं। ये है आपका दुश्मन, तो इसको हराएं कैसे? दोस्तों, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप में से हर एक बंदे का कमेंट चाहिए कि आप क्या सीखे हैं और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। क्या आपकी लाइफ में भी ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया ये आप फेस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ न कुछ लिख के जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और इस तरह के वीडियोज़ यूट्यूब को भी पसंद आए। थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।